तो दोस्तों हालात आपके इतने बिगड़ चुके हैं कि चारों तरफ से आपको जूते ही जूते पड़ रहे हैं। यानी कि शनि की ऐसी चाल जो आपके लिए आपका कर रही है हाल बेहाल। शनि की चल पड़ी है आपके ऊपर उल्टी चाल, तो इस उल्टी चाल को किस तरह से हम सुधारें और शनि की कृपा हम अपने जीवन में पाएं। आज मैं आपको ऐसे दो छोटे छोटे उपाय बताने वाला हूँ जिन उपायों से आप अपने जीवन में शनि के चल रहे प्रकोप से बचाव कर सकते हो। शनि की दशा है, ढैया है, पनौती है, या फिर शनि आपकी कुंडली में कहीं खराब अवस्था में बैठे हैं और ये जो समय आपका चल रहा है कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शनि के बुरे प्रभाव आपके ऊपर आ रहे हैं और ये शनि देव की हम किस तरह से अपने जीवन में कृपा पाएं, मात्र इन दो छोटे उपायों से जो आज हम समझेंगे। तो दोस्तों शनि महाराज का नाम सुनते ही अक्सर लोग डर जाते हैं और इस डर का कारण यही होता है कि कहीं ना कहीं जब व्यक्ति अपनी गिरेबान में झांकता है तब उसे पता लगता है कि कहीं ना कहीं उसने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां करी हैं, कुछ ऐसे पाप किए हैं जिनका भरपाई अब ये करवाने का समय शनि का आ गया है। और शनि एक न्याय के देवता हैं। व्यक्ति जीवन में कुछ काम जानबूझकर कर देता है, कुछ काम जाने अनजाने में कर देता है, पर दोनों ही कामों में व्यक्ति को सज़ा भुगतनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं और आपको रास्ते में पता है कि रास्ते में एक गड्ढा है और आप उस गड्ढे में जानबूझकर पैर डाल देंगे तो आपको कहीं ना कहीं चोट लगेगी, और अगर जाने अनजाने में भी उस गड्ढे में आपने पैर डाल दिया तब भी चोट लगेगी। तो आप समझ गए कि जो भी आपको परिस्थिति पता है नुकसानदेह है, उसका अगर आप जानबूझकर वो काम करते हो तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान आपको मिलता है। और जब भी ये परेशानियाँ आपको आती हैं तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा किए गए बुरे कर्मों के कारण आपको मिलती हैं, और ये बुरे कर्म कुछ जाने अनजाने में हो जाते हैं, कुछ जानबूझकर होते हैं। मान लीजिए आपने किसी का कुछ मेहनताना दबा लिया, किसी गरीब को आपने दुखी कर दिया, किसी की हाय या बद्दुआ आपने ले ली, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है। अब कई बार आपने देखा होगा कि बुरे से बुरे योग भी व्यक्ति के पुण्य कर्मों के कारण टल जाते हैं। यानी कि पुण्य कर्म और बुरे कर्म, अगर पुण्य कर्म की दीवार ऊंची है तो जो बुरे कर्म हैं वो दीवार ऑटोमेटिकली आपको छोटी ही नज़र आएगी। तो पुण्य कर्म करके हम उस दीवार को छोटा कर सकते हैं जो कि बुरे कर्मों की दीवार है। पुण्य कर्मों की दीवार बढ़ाते जाइए और बुरे कर्म की दीवार ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप देखिए सर्दियों का समय चल रहा है, कुछ हमारे जाने अनजाने में किए गए कर्म हमारे जीवन में बहुत बड़ा कल्याण साबित हो जाते हैं और उन मुश्किल दौर में ऐसे मदद कर देते हैं कि ऐसे लगता है कि प्रभु ने स्वयं हाथ देकर हमको इस मुश्किल से निकाल दिया। आपने बहुत बार ये कंडीशंस महसूस की हैं कि कई बार ऐसे लगता है कि पता नहीं कौन सी शक्ति आई और मुझे इस जो मुश्किल भरे दौर में थी वो निकाल के चली गई। किसी की सहायता मिल गई, किसी की मदद मिल गई, किसी का ऐसा सहयोग मिल गया कि उस परेशानी से निकल गया। अब ये परेशानियाँ कैसी होती हैं कि आपके जीवन में चल रही किसी तरह की कोई बेमतलब में उलझन या झगड़ा या फिर किसी तरह का फसाद या चल रही बीमारी या चल रहा धन नुकसान का दौर या चल रही करियर में कोई परेशानी या चल रही है आपके जीवन में ग्रह क्लेश की स्थितियाँ या चल रही हैं ज़मीन जायदाद के कोई झगड़े। अब ये सब चीज़ें शनि महाराज से देखे जाते हैं, क्योंकि शनि महाराज देखिए जब भी प्रकोपित होते हैं हमारे जीवन में तब इस तरह से हमारे जो हमसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको किसी तरीके से ऐसे एक्टिवेट कर देती हैं कि हमारा अपना ही दुश्मन बन जाता है। चाहे वो हमारा सहयोगी हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे जीवन साथी हो, चाहे कोई भी हो, जब भी आपसे कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति आपका दुश्मन बन जाए तो ये समझ लीजिएगा कि ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर शनि के बुरे प्रभाव हैं। अब इनको सही करने का बिल्कुल एकमात्र तरीका है कि आपको प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित बिल्कुल सिंपल तरीके से होता है। आश्रित लोग, कुछ लेबर क्लास लोग, जो भी ये गरीब तबके के लोग हैं, जो भी हम पर आश्रित हैं, जो भी एक तरह से सहयोग चाहते हैं हमारा, इस तरह से आप इन लोगों की कहीं ना कहीं से मदद कर दीजिए। अब मदद कैसे होगी? बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप जूते दीजिए, क्योंकि जो भी उपाय शनि का होता है वो जूतों से संबंधित होता है। जूतों से होता है, सरसों तेल से होता है, काले कपड़े से होता है, लोहे से होता है, साबुत उड़द से होता है। इन चीज़ों से आप किसी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं।
आप कोई दिन मत देखिए इस समय में, क्योंकि जो उपाय आप जिस ग्रह का या जिस देवता का संकल्प लेके करेंगे वो उसी दिन आपके लिए फलीभूत हो जाएगा। जिस तरह से कि मान लीजिए आपने किसी मजदूर को जूते देने हैं, तो आप कोई शनिवार का दिन तो तलाशोगे नहीं। अगर मान लीजिए शनिवार का दिन मिल जाए तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए नहीं मिलता है शनिवार का दिन, तो आप कोई भी दिन देखिए, उस दिन आप देखिए कि ऐसा कौन सा मजदूर है उनमें से जिनसे आपकी बातचीत है या फिर आते जाते वो रास्ते में मिलता है। आपने बोल दिया यार तुम्हें कहाँ फटे हुए जूते पहन के घूम रहा है, चल तुझे नए जूते दिलाता हूँ, जा उस दुकान से ले ले, मैं पैसे दे दूंगा बस। या फिर ऐसा करो, या फिर बोलो कि ये देख मेरे पास जूते हैं, तू ये ले ले, मेरे बन नहीं रहे हैं, मैं वापस करने जा रहा हूँ, तू ले ले यार। इस तरह कुछ भी बहाना करके आपको जो उस तरह की परिस्थिति वहाँ पे नज़र आए, वैसी परिस्थिति के हिसाब से उस उपाय को कर लीजिए। मात्र इतना सा उपाय आपको देखो कितने अच्छे फल देगा। संतान के ऊपर चल रहे कष्ट, संतान के ऊपर चल रही कोई दिक्कतें, आपके जीवन में चल रहे शारीरिक कोई दर्द या जॉइंट पेन या यूरिनरी प्रॉब्लम्स, ये सब शनि के प्रकोप से होती हैं, पर मिलती हैं केतु के द्वारा, क्योंकि राहु और केतु शनि के इशारों पर चलते हैं। और जैसा शनि के कोई भी मान लीजिए एक न्याय प्रिय कोई देवता है या जज साहब हैं, वो तो सिर्फ आदेश देंगे और आदेश को पूरा करेंगे। आगे पुलिस या फिर इस तरह से जो भी किसी तरह से किसी को कोई सज़ा होती है, वो सज़ा ऐसे डायरेक्ट जज साहब नहीं करते हैं, तो आगे पुलिस भी होती है। तो इस तरह से यहाँ पर पुलिस का रोल जो करते हैं वो राहु और केतु करते हैं। अगर जीवन में किसी तरह की संतान संबंधी परेशानी, आपके जीवन में कहीं जॉइंट की परेशानी आ रही है, तो इस समय में 1 कंबल या फिर 11 कंबल आप गरीबों में बांट दीजिए। आप देखिए, ऐसा नहीं कि ऐसी जगह दे दो कि उसने आपसे लिया और जाके किसी दुकान में बेच दिया, नहीं, किसी धर्म स्थान के बाहर नहीं, किसी ज़रूरतमंद को आप देखिए जो आपको लगता है एक्चुअल में इसको ज़रूरत है, सर्दियों का दिन है, आप इनको दीजिए, किसी तरह से पहुंचाइए ज़रूरत की सामग्रियां। अगर ये सामग्रियां आप पहुंचाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके पुण्य कर्मों का जो एक हाइट होती है दीवार की, वो बढ़नी शुरू होगी, जिससे कि आपके जो बुरे कर्म है ऑटोमेटिकली छोटे हो जाएंगे। तो पावरफुल क्या होगा? पावरफुल होगा आपके पुण्य कर्म, यानी कि एक शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर स्ट्रॉन्ग है तो कभी भी जो इन्फेक्शन बीमारियां शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। इसी तरीके से जब पुण्य कर्मों की दीवार बड़ी है तो जो बुरे कर्म हैं ऑटोमेटिकली दबे रह जाएंगे, तो आपका जीवन ऑटोमेटिकली सुखी रहेगा। तो देखिए है कितना बढ़िया तरीका, बस करने के लिए आपको मौका तलाशना है। किस तरह से आप तलाशिए और इस उपाय को करिए। सर्दियों के दिन हैं, दान पुण्य के दिन हैं, किसी तरह से आश्रित लोग होते हैं, इनका इस सहयोग और इनको किसी तरह से आपके द्वारा सहयोग पहुंचाने का समय है, इनकी मदद करने का समय है, कर लोगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ऑटोमेटिकली इस तरह से आपके दान पुण्य जो भी हैं आपके जीवन से चल रहे शनि के परेशानियों को दूर भगा देंगे। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।